प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ के 5वें अवतरण को बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके शब्दार्थों को बताएंगे। आप उनके कठिन शब्दार्थों को नोट करेंगे व इसके अर्थों को लिखेंगे। आप लोग ध्यान से इसे सुने व नोट करें। इसके शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्दार्थ हैं वो आप नोट कर लीजिए। सीमाहीन। सीमाहीन का शब्दार्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। होड़ा होड़ी, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की चाह या प्रतिस्पर्धा। क्षितिज का शब्दार्थ होता है पृथ्वी और आकाश का मिला हुआ रूप। नीड़ का शब्दार्थ आप नोट करेंगे। नीड़ का शब्दार्थ होता है चिड़ियों के बैठने का स्थान या घोंसला कह सकते हैं आप। आश्रय का शब्दार्थ आप नोट करें। आश्रय मतलब होता है सहारा। और आकुल का शब्दार्थ, आकुल मतलब होता है परेशान। और विघ्न का शब्दार्थ होता है बाधा। तो अब हम कविता को पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद उसके अर्थों को बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुने व इसकी व्याख्या को आप नोट करिएगा ताकि विद्यालय खुले तो आपकी कॉपी चेक की जाए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 पाठ 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी इस कविता में पक्षी को आगे बढ़ जाने की चाह व पृथ्वी और आकाश के मिले हुए रूप को पाना चाहती है। होती अर्थ देखें आप, होती सीमाहीन क्षितिज से। कब शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि चिड़िया कह रही है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, मेरी प्रतिस्पर्धा किससे होती? क्षितिज से। यानी मैं जो आगे बढ़ जाने की मेरी चाह है वो पृथ्वी और आकाश के मिले हुए रूप को मैं पा जाती। और मैं इन पंखों की होड़ा होड़ी, और मैं अपने इन पंखों से उसे आगे बढ़ जाने की जो मेरी प्रतिस्पर्धा है, जो मैं उसे पाना चाहती हूँ, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की मेरी जो चाह है, या तो मैं उसे पाती या तो मेरी उस पाने की चाह में मृत्यु हो जाती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। चिड़िया कह रही है कि या तो मैं पृथ्वी और आकाश के मिले हुए रूप को पा जाती, या तो उसे पाने की चाह में मेरी सांसें ही निकल जाती, लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाती। मैं आगे ही बढ़ने की चाह रखती, अर्थात उसे पा जाने की चाह रखती। अगला पैराग्राफ आप देखें। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो,
लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह चिड़िया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। चिड़िया कह रही है कि मुझे उन वृक्षों पे रहने का स्थान भले ही न दो, अर्थात मेरे घोंसले ही नष्ट कर डालो, लेकिन मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। आश्रय मेरे छिन्न भिन्न कर डालो। जो मेरा आश्रय है अर्थात जो मेरा सहारा है उसे तुम उजाड़ डालो, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं तो मेरी आकुल में अर्थात मेरी स्वतंत्रता में आप परेशानियां न डालें, अर्थात बाधा न डालें। मुझे उड़ने दें, मुझे स्वतंत्र रहने दें, मुझे इधर उधर विचरण करने दें। तो प्रिय बच्चों, ये लेसन समाप्त हो गया। अब आप इनके प्रश्नों को देखें और इनके प्रश्नों को आप जो है नोट करेंगे और इनके उत्तर आप लिखेंगे। जब विद्यालय खुल जाएगा तब आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ध्यान से आप प्रश्नों को देखें। कविता से आगे 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न करेंगे आप। कविता से आगे इसमें जो है 2 प्रश्न दिए हैं, ये दोनों प्रश्न करेंगे आप। इसके बाद अनुमान और कल्पना में आप पहला क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो प्रिय बच्चों, आप सब इन प्रश्नों को करेंगे, इनके उत्तर आप लिखेंगे। अगर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आपको हो रही है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जो है आप इन प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।